गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम लोग मैथ्स के एक नए चैप्टर को कंसिडर करने वाले हैं। ठीक है ना। ये जो चैप्टर है ये मैथ्स हो या फिजिक्स हो, दोनों में बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। ये चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक आइडिया तुमने क्लास 10th में लिया था। अब हम उससे आगे बढ़ेंगे। ठीक है। वहाँ पर तुम केवल आइडेंटिटीज कंसिडर करते थे, आइडेंटिटीज की वैल्यू निकालते थे, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज की वैल्यू निकालते थे, या तुम ठीक है ना उनसे रिलेटेड आइडेंटिटी को यूज करके क्वेश्चंस को प्रूव करते थे और हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस ले रहे थे। ठीक है ना, जिसको कि तुम अंडर द टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे। आज हम बेसिकली जो एंगल वाला पार्ट है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज का, ठीक है ना, जो एंगल वाला पार्ट है उससे रिलेटेड स्टडी करेंगे। हम दो आइडेंटिटीज को ऐड कैसे करें, उनको सब्ट्रैक्ट कैसे करें, या किसी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के एंगल सम हो रहे हैं, एंगल सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तब क्या करें, एंगल मल्टीपल हो रहे हैं तब क्या करें, एंगल को हमें डिफरेंट यूनिट्स में कन्वर्ट करना है तब हम क्या करें। ठीक है ना, इस तरह की चीज़ों को आज हम स्टडी करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम जो स्टार्ट करेंगे वो होगा, ओके, हम ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज में जो एंगल्स हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज में जो एंगल्स हैं उनके सम और डिफरेंस का फॉर्मूला ले रहे हैं। ठीक है ना, उनके लिए सम और डिफरेंस का फॉर्मूला ले रहे हैं। सम और डिफरेंस, सम और डिफरेंस ऑफ एंगल्स, इसकी बात कर रहे हैं। अगर हम साइन ए प्लस बी लिखते हैं तो ये हमारा है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अगर हम साइन ए माइनस बी लेते हैं, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, केवल प्लस और माइनस का डिफरेंस है। ठीक है। अगर हम कॉस ए प्लस बी लेते हैं तो ये हमारा है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। और अगर हम कॉस ए माइनस बी लेते हैं, ठीक है ना, अगर हम कॉस ए माइनस बी लेते हैं तो ये हमारा है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। सॉरी, ये साइन माइनस का है। ठीक है ना, ये चार हमारी आइडेंटिटीज है। ओके, उसके बाद ये फर्स्ट सेट है। सेकंड सेट है tan a प्लस बी। सेकेंड सेट हमारा है tan a प्लस बी, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। tan a माइनस b tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। और थर्ड सेट हमारा है कॉट के लिए। थर्ड सेट हमारा है कॉट के लिए, कॉट a प्लस b। ये हमारा है कॉट a कॉट b माइनस 1 अपॉन कॉट a
प्लस कॉट बी और कॉट ए माइनस बी, ठीक है ना, कॉट ए माइनस बी, ये हमारा है कॉट ए कॉट बी प्लस 1 अपॉन कॉट बी माइनस कॉट ए, कॉट बी माइनस कॉट ए। ये हमारे आइडेंटिटीज हैं जिन पर हम बेस्ड क्वेश्चंस को अब करने वाले हैं, ठीक है ना, ये हमारे वो आइडेंटिटीज हैं। ओके, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं बहुत ही सिंपल क्वेश्चन से। जैसे मान लो हमने लिया साइन ए इक्वल टू 3/5, साइन ए इक्वल टू 3/5, 0 लेस देन ए लेस देन π/2, ओके, एंड cos b minus 12/13, cos b minus 12/13, pi less than b less than 3π/2, less than 3π/2। कहता है फाइंड, हमें कह रहा है फाइंड साइन ए माइनस बी, हमें कह रहा है फाइंड साइन ए माइनस बी एंड tan ए माइनस बी एंड tan ए माइनस बी, ये हमें क्वेश्चन में कह रहा है। अब देखो, जब हम इन क्वेश्चंस को करते हैं तो हम ये ध्यान देंगे, ठीक है ना, जब हम इन क्वेश्चंस को कर रहे हैं तो हम ये ध्यान देंगे कि जो एंगल्स हैं वो किन क्वाड्रेंट्स में है, जो एंगल्स हैं वो किन क्वाड्रेंट में है। अकॉर्डिंगली हम इन ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज की साइन को कंसिडर करेंगे। ओके, अब साइन ए हमारा 3/5 है, तो कॉस ए हो गया √1 माइनस साइन स्क्वायर ए √1 माइनस 9/25, तो ये 4/5, ठीक है ना। हम इसे प्लस ही लेंगे, क्यों, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ठीक है ना, एंगल ए कहाँ है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल आइडेंटिटीज पॉजिटिव होती हैं, ठीक है ना। ए इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ऑल आइडेंटिटीज पॉजिटिव, ठीक है। ओके, अब हम आते हैं बी के लिए, ठीक है ना, अब हमारे बी के लिए कॉस बी उसने हमें -12/13 दिया है, और जो एंगल बी है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है, ठीक है ना, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में है, जो एंगल बी है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है। ओके, पहले तो साइन बी हम निकालते हैं, √1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, तो इसका मतलब हो गया 1 माइनस 144/169 5/13। ये माइनस इसलिए होगा कि थर्ड क्वाड्रेंट है, ठीक है ना, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस और साइन दोनों नेगेटिव होते हैं। अब हम पहला टर्म निकालते हैं साइन ए माइनस बी, हमने आइडेंटिटी लिखा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये हमने आइडेंटिटी लिख दिया। ओके, अब वैल्यू डाल दो, साइन ए कितना है तुम्हारा 3/5, कॉस बी कितना है -12/13, कॉस ए तुम्हारा कितना है 4/5, और साइन बी कितना है तुम्हारा -5/13। तुम इसको सिंप्लीफाई करोगे, ठीक है ना, तो जब तुम इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा -16/65, ये हमें आ रहा है -16/65,
65। अब हम tan a माइनस बी पर आते हैं। पहले तुम क्या करोगे, आइडेंटिटी लिखोगे। ये लो हमने आइडेंटिटी लिख दी, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। ठीक है, अब हमें चाहिए tan a, तो sin a बाई कॉस ए, ठीक है ना, sin a बाय कॉस ए मतलब 3/4। अब हमें चाहिए tan b। tan b का मतलब sin b अपॉन cos b। क्लियर है, sin b अपॉन cos b। तो ये हमारा कितना हो गया, 5/12। ये हमारा कितना हो गया, 5/12। ठीक है ना, ओके। 1 प्लस 3/4 इंटू 5/12। तो ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा जब तुम सॉल्व करोगे, तो ये आ रहा है 16/63। 16/63 ये तुम्हारा आंसर आ गया। तो एक तो इस तरह के क्वेश्चंस होंगे जो तुम्हें करने होंगे, ठीक है ना, जो कि तुम्हें करने होंगे। तो हम तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन बोर्ड पर लिख कर छोड़ देते हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन हमारा है, इफ cos a इक्वल टू 4/5, cos a इक्वल टू 4/5, cos b इक्वल टू 12/13, cos b इक्वल टू 12/13, ओके। 3π/2 लेस देन a लेस देन 2π एंड जीरो लेस देन b लेस देन π/2। हमें कहता है फाइंड cos a प्लस b एंड cot a माइनस b। ये हमारा क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना। तो ये एक तो हमारे इस तरह के क्वेश्चन हो गए, ठीक है। अब हमने अगला क्वेश्चन लिया, साइन 7π/12, साइन 7π/12 cos π/4, cos π/4 माइनस cos 7π/12 साइन π/4। हमने लेट कर लिया, यहां पर देखो दो ही एंगल है, 7π/12 एंड π/4, ठीक है ना। हमारे पास दो ही एंगल है, कौन कौन से, 7π/12 एंड π/4, ये दो एंगल हैं हमारे पास। तो हमने लेट किया, 7π/12 का नाम A और π/4 का नाम B, ठीक है ना। ये हमने लेट किया। तो ये जो क्वेश्चन है ये मेरा देखो ऐसा बन गया, साइन A cos B माइनस cos A साइन B। क्लियर है, ये मेरा ऐसा बन गया। तो देखो ये आइडेंटिटी बन गई ना, और आइडेंटिटी किसकी बनी है, साइन A माइनस B की। आइडेंटिटी किसकी बनी है, ये साइन A माइनस B की। तो हम इसे क्या लिख देंगे, साइन 7π/12 माइनस π/4। क्लियर है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये हमारा ये हो गया साइन एलसीएम 12 हो गया, 7π माइनस 3π। क्लियर है, तो ये आ गया 7 साइन 4π। क्लियर है, 7 माइनस 3 4π/12 मतलब साइन π/3, मतलब साइन 60 डिग्री, पाई हमारा 180 होता है। तो इसका मतलब है ये आंसर मेरा √3/2 है, ठीक है ना। ये आंसर मेरा √3/2 है। एक क्वेश्चन मैं तुम लोगों की प्रैक्टिस के लिए डाल रहा हूँ, ठीक है ना। और ये क्वेश्चन है साइन π/4 cos π/12 प्लस cos
π/4 sin π/12। ये तुम्हारा क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए। ओके, अब देखो हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं, वो है cos π/4 प्लस एक्स, ठीक है, cos π/4 प्लस एक्स प्लस cos π/4 माइनस एक्स, ये हमें लाना है -√2 cos x। ये वैल्यू हमें लानी है -√2 सॉरी +√2 cos x। ये हमें आंसर लाना है। तो पहला काम तो हम ये करते हैं कि LHS के दोनों ही पार्ट में आइडेंटिटी लगाते हैं। cos π/4 cos x माइनस sin π/4 sin x प्लस cos π/4 cos x प्लस sin π/4 sin x। ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए, ठीक है ना। जब ये कैंसिल आउट हो गए तो मेरे पास ये हो गया 2 cos π/4 cos x। इसका मतलब ये हो गया 2 cos 45 डिग्री cos x। क्लियर है। तो अब देखो 2 इंटू 1/√2 cos x, ये कट गया तो ये आ गया मेरा √2 cos x, ठीक है ना। और जो मैं तुम्हारे लिए प्रैक्टिस के लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है ना, जो तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए छोड़ रहा हूँ, ये हमारा है cos 3π/4 प्लस x cos 3π/4 प्लस x माइनस cos 3π/4 माइनस x, ये आना चाहिए -√2 sin x। ये हमारा आ रहा है -√2 sin x। ये आपको करना है, ये आपके लिए होमवर्क की तरह से हो गया, ठीक है ना, जिससे ये पता चलेगा कि वीडियो को देखने के बाद आपने क्या सीखा। ओके, ठीक है ना। प्रैक्टिस करना बेटा बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिस आप जरूर कीजिएगा। मैथ्स में बिना प्रैक्टिस के कोई उपाय हमारे पास नहीं है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन हम ले रहे हैं sin b माइनस सी अपॉन cos b cos c प्लस sin c माइनस a sin c माइनस a cos c cos a cos c cos a प्लस sin a माइनस b sin a माइनस b cos a cos b cos a cos b इक्वल टू 0। ओके, ये हमारा क्वेश्चन है। तो जब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं तो क्वेश्चन देखने के बाद मुझे पता चल रहा है कि ये क्वेश्चन सिमेट्रिक है, एक जैसा है। तो अगर हम एक पार्ट को सॉल्व करें तो उसके हेल्प से हम दूसरे पार्ट्स का आंसर लिख सकते हैं। अगर हम एक पार्ट को सॉल्व करें तो उसके हेल्प से हम दूसरे पार्ट का आंसर लिख सकते हैं। मैं एक पार्ट सॉल्व करूंगा और तुम्हारा काम होगा कि बाकी पार्ट्स को अकॉर्डिंगली सॉल्व करना, ठीक है ना। तो LHS में मैंने, ठीक है ना, पहले आई एम कंसिडरिंग द पार्ट sin b माइनस सी अपॉन cos b cos c, ठीक है। तो ये मेरा हो गया sin b
कॉस सी माइनस कॉस बी साइन सी अपॉन कॉस बी कॉस सी। तो ये हो गया साइन बी कॉस सी अपॉन कॉस बी कॉस सी माइनस कॉस बी साइन सी अपॉन कॉस बी कॉस सी। ठीक है, यहाँ देखो ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं, यहाँ ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं। इसका मतलब है tan b माइनस tan c। मेरे पास बच रहा है tan b माइनस tan c। तो सिमिलरली आई एम राइटिंग द रिजल्ट डायरेक्टली। तुम्हारा काम होगा उसको सिंप्लीफाई करके देखना, ठीक है ना। साइन c माइनस a अपॉन कॉस c कॉस a, ये होगा tan c माइनस tan a, ये होगा tan c माइनस tan a। और साइन a माइनस b अपॉन कॉस a कॉस b, ये होगा tan a minus tan b. Now on adding the three parts, तीनों पार्ट्स को तुम ऐड कर दो। क्लियर है? जब तुम तीनों पार्ट्स को ऐड करोगे तो देखो तुम्हारे पास रिजल्ट आ रहा है पहले पार्ट का tan b माइनस tan c, दूसरे पार्ट का आ रहा है tan c माइनस tan a, और तीसरे पार्ट का आ रहा है tan a माइनस tan b। ठीक है, ये सारे के सारे कैंसिल आउट हैं, तो ये रिजल्ट मेरा 0 है। ठीक है ना, ये रिजल्ट मेरा 0 है। बात समझ गए? ओके। हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं वो है, हमें क्वेश्चन में कहता है इफ tan x tan a माइनस tan b इक्वल टू x, इफ tan a माइनस tan b इक्वल टू x एंड cot b माइनस cot a इक्वल टू y, माइनस cot a इक्वल टू y, then cot a minus b equal to 1 by x plus 1 by y. This is equal to 1 by x plus 1 by y. ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं गिवन से। हम स्टार्ट करते हैं पहले तो गिवन से। तो देखो एक tan में है एक cot में है, तो चलो हम cot वाले को पहले tan में कन्वर्ट करते हैं। तो हमने cot b जो हमें गिवन है cot b माइनस cot a, इसको हमने y लिखा। ठीक है ना, इसे हमने y लिखा। तो ये कितना हो जाएगा 1 by tan b माइनस 1 by tan a इक्वल टू y। इतना हो जाएगा ना, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इस पार्ट का एलसीएम कर देते हैं। तो tan a माइनस tan b अपॉन tan a tan b इज इक्वल टू y। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? क्लियर है? अब देखो हमें tan a माइनस tan b कितना गिवन है x, tan a माइनस tan b कितना गिवन है x। तो इसे हमने x अपॉन tan a tan b इक्वल टू y लिख दिया। क्लियर है? इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है ना, अगर मैं x निकालना चाहूं, ठीक है, x निकालना चाहूं तो y इंटू tan a tan b होगा। क्लियर है? और tan a tan b निकालना चाहता हूं, मैं tan a tan b निकालना चाहता हूं, तो ये मेरा x बाई y होगा। क्लियर है? ये हमारा x बाई y आ गया। अब हम आते हैं, ठीक है ना,
जो मुझे फाइंड आउट करना था। कॉट ए माइनस बी पर मुझे फाइंड आउट करना था कॉट ए माइनस बी। क्लियर है? अगर मैं इसे ऐसे लिख दूं तो तुम्हें कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अगर मैंने ऐसे लिख दिया तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अब मैं tan a माइनस बी का आइडेंटिटी लगाता हूं, ठीक है ना। tan a माइनस बी की आइडेंटिटी लगाता हूं। ये डिनोमिनेटर में है, क्लियर है। तो ये हमारा 1 प्लस tan a tan b न्यूमरेटर में आ गया और डिनोमिनेटर में आ गया tan a माइनस tan b, ठीक है ना। डिनोमिनेटर में आ गया tan a माइनस tan b। अब मेरे पास कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे tan a tan b मालूम है, मुझे tan a माइनस tan b मालूम है, ठीक है ना। दोनों की वैल्यूज मालूम है, पुट कर दो 1 प्लस एक्स अपॉन वाई, जो ये हमने निकाला था, और ये मेरा हो गया x, ठीक है ना। और जब तुम इसको सॉल्व कर दोगे, क्लियर है, तो ये आ जाएगा 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई। तो हेंस प्रूफ, ठीक है ना। हम जो प्रूफ करना चाहते थे वो हमारा प्रूव हो गया है। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही किसी को? नहीं ना? ओके। अब देखो, हमें अगले क्वेश्चन में कहता है, ठीक है ना, हमें अगले क्वेश्चन में कह रहा है इफ a प्लस बी इज इक्वल टू पाई बाय 4। क्लियर है? a प्लस बी इक्वल टू पाई बाय 4। प्रूव दैट, ओके, प्रूव दैट। एक क्वेश्चन ऐसा मैं कर रहा हूं, एक मैं तुम्हें करने के लिए होमवर्क में छोड़ूंगा। 1 प्लस tan a, 1 प्लस tan a इंटू 1 प्लस tan b, 1 प्लस tan b इक्वल टू 2। क्लियर है? तो यहां पर हमें स्टार्ट तो वहीं से करना होगा जो गिवन है। हम स्टार्ट तो वहीं से करेंगे जो हमें गिवन है। तो गिवन हमारा है a प्लस बी इक्वल टू पाई बाय 4। ओके, अब tan लाने के लिए हम क्या करेंगे? tan लाने के लिए हम दोनों साइड में tan लगाते हैं। तो ये मेरा हो गया tan a प्लस बी इक्वल टू tan पाई बाय 4। tan a प्लस बी इक्वल टू कितना हो गया हमारा? tan पाई बाय 4। अब तुम क्या करोगे? आइडेंटिटी लगाओगे tan a प्लस बी की, आइडेंटिटी लगाओगे ना। तो आइडेंटिटी लगाओ, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, ठीक है। tan पाई बाई 4 कितना होता है बेटा? 1 होता है ना। लिख दो, लिख दिया तुमने। ओके, अब आगे बढ़ जाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, tan a प्लस tan b, 1 माइनस tan a tan b। अब मुझे इसको फैक्टर करके कुछ ऐसा बनाना है, ठीक है ना। अब मुझे फैक्टर करके इसे कुछ ऐसा बनाना है, क्लियर है। और दूसरी प्रॉब्लम है 2 लाने की। दूसरी प्रॉब्लम क्या है? 2 लाने की। मेरे पास तो केवल 1 है। तो पहला काम तो मैं करता हूं, फैक्टर बनाने के लिए सारे tan वालों को एक तरफ कर देता हूं, ठीक है ना। इनको तो मैंने एक तरफ कर दिया। ओके, इधर ये बचा हुआ है। अब 2 लाने के लिए मैं क्या करता हूं? दोनों तरफ 1 ऐड कर देता हूं। 2 लाने के लिए मैं क्या कर रहा हूं? दोनों तरफ 1 ऐड कर रहा हूं, ठीक है ना। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं इस काम में? अब फैक्टराइज करो, इनको एक साथ ले लो बेटा और इनको एक साथ ले लो। तो 1 प्लस tan a, tan b कॉमन करोगे, कर लिया, 1 प्लस tan a, ठीक है ना। ये आ गया तुम्हारा 2। तो देखो प्रूफ हो गया ना, 1 प्लस tan a इंटू 1 प्लस tan b इक्वल टू 2, ठीक है ना। तुम्हारे लिए होमवर्क होगा
इफ a प्लस बी इक्वल टू पाई बाय 4, प्रूव दैट, ठीक है ना, प्रूव दैट, ठीक है। हमने tan में किया है, तुम्हारे लिए कॉट में डाल देते हैं, कॉट a -1 इंटू कॉट b -1 इंटू कॉट b -1 इक्वल टू 2। ये तुम्हारा काम हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है। अब हम अगला क्वेश्चन ले रहे हैं। ये क्वेश्चन है प्रूव दैट, ओके, क्वेश्चन हमारा है प्रूव दैट tan 8x minus tan 6x minus tan 2x is equal to tan 8x tan 6x tan 2x। जो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं वो केवल tan या cot में होते हैं। पहला काम तुम्हारा ये होगा कि किसी दो ऐसे एंगल्स लो जिनको प्लस करो तो तीसरा हो जाए या माइनस करो तो तीसरा हो जाए, ठीक है ना। डिपेंड करेगा कि कुछ क्वेश्चन प्लस करने पर होंगे, कुछ माइनस करने पर होंगे। कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि तुम ऑलवेज प्लस ही करो या ऑलवेज माइनस करो। तो यहाँ पर मैंने देखो सबसे पहले क्या लिख दिया, 8x इक्वल टू, सबसे पहले मैंने लिखा 8x इक्वल टू 6x प्लस 2x। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। अब तुम क्या करना, अगर क्वेश्चन tan में होगा तो दोनों तरफ tan लगा दो, और अगर क्वेश्चन cot में होगा तो दोनों तरफ cot लगा दो। तो ये तुम्हारा हो गया tan 8x इक्वल टू tan 6x प्लस 2x। मेन बात बेटा ये ध्यान रखना कि तुम्हें 6x प्लस 2x को ऐसे लगाना है tan के समय। ऐसी गलती मत करना कि tan 6x प्लस tan 2x लिख दो, ऐसी गलती नहीं करना, उनको अलग अलग tan नहीं लगाना। अब तुम्हें पता ही है कि आइडेंटिटी लगानी है, और अभी तक इतनी देर में तो अब तुम्हें आइडेंटिटी याद भी हो गई होगी, कोई ऐसी बात तो है नहीं। फटाफट आइडेंटिटी लगाता हूँ, ये लो, ठीक है ना, आइडेंटिटी लग गई, ओके, ठीक है ना, ये देखो आइडेंटिटी लग गई, ओके। अब हम देखते हैं कि क्या ये सिंप्लीफाई फर्दर होगा तो नहीं। ऐसी चीजें हैं जो ना तो ऐड होंगी, ना सब्ट्रैक्ट होंगी, ना मल्टीप्लाई होंगी आपस में। तो हम क्या करते हैं, अब पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना। हम बेटा इसे क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये लो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी हो गई, ओके। अब हम क्वेश्चन की तरफ नजर दौड़ाते हैं कि वो मुझे किस तरह से अरेंज करने कहता है, ठीक है ना। और जैसे वो बोलेगा उसके अकॉर्डिंग तुम शिफ्टिंग कर दोगे, उसके अकॉर्डिंग तुम शिफ्टिंग कर दोगे। तो ये लो, हमने शिफ्टिंग भी कर दी, ठीक है। ये हमारा हेंस प्रूव्ड हो गया, ठीक है ना, ये हमारा हेंस प्रूव्ड हो गया। अब एक दो क्वेश्चन हम तुम्हारे लिए होमवर्क के लिए छोड़ देते हैं, घर में तुम प्रैक्टिस करो, ठीक है ना। मैथ्स में प्रैक्टिस बहुत जरूरी होती है। तो ये क्वेश्चन हमारा है tan पाई बाई 12 प्लस tan पाई बाई 6, ठीक है, प्लस tan पाई बाई 12 इंटू tan पाई बाई 6 इज इक्वल टू 1। ये हमें प्रूफ करना है,
बात समझ गए? ठीक है ना। और चलो हम कोई कॉट वाला भी क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है ना, कोई कॉट वाला भी हम क्वेश्चन लेते हैं। तो ये देखो, हमने जो क्वेश्चन लिया वो ये है, cot x cot 2x cot x cot 2x minus cot 2x cot 3x minus cot 3x cot x इक्वल टू 1। मेन बात तुम ये ध्यान रखना कि जब तुम एंगल सम लिख लोगे तो अगर क्वेश्चन tan का होगा तो तुम दोनों साइड tan लगाओगे, और अगर क्वेश्चन cot का होगा तो दोनों साइड तुम cot लगाओगे। ये तुम्हारे लिए ध्यान में रखने के लिए बेटा सबसे जरूरी बात होगी, ठीक है ना। और इस बात को तुम्हें ध्यान में रखना पड़ेगा कि हमें कैसे वो लगाना है। ओके, अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर, ठीक है ना। अब हम आ रहे हैं अगले क्वेश्चन पर, क्लियर है? क्वेश्चन हमारा है, ठीक है ना, क्वेश्चन हम इस तरह से ले रहे हैं, प्रूव cos 11 डिग्री प्लस साइन 11 डिग्री अपॉन cos 11 डिग्री माइनस साइन 11 डिग्री इक्वल टू tan 56 डिग्री और cot 34 डिग्री, ठीक है ना। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चंस होंगे हमारा काम ये होगा कि पहले सबों को, जितने भी टर्म्स हैं उनको cos उस एंगल से डिवाइड कर दो। तो मैंने cos 11 डिग्री अपॉन cos 11 डिग्री प्लस साइन 11 डिग्री अपॉन cos 11 डिग्री अपॉन cos 11 डिग्री बाय cos 11 डिग्री माइनस साइन 11 डिग्री बाय cos 11 डिग्री लिख दिया। तो देखो ये हो गया 1 प्लस tan 11 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan 11 डिग्री। अब देखो, अगर मैं tan 45 प्लस x को लिखूं तो ये tan 45 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan 45 tan x। tan 45 कितना होता है बेटा? 1 होता है ना, 1 लिखा, 1 प्लस tan x 1 माइनस tan x। क्लियर है? अब देखो तुम इसे मिलाओ और इसे मिलाओ, देखो ये बिल्कुल सेम है, ठीक है ना, ये दोनों बिल्कुल सेम है। तो इसे मैं लिख दूंगा tan 45 प्लस 11। x की जगह क्या लिखा हुआ है? 11। x की जगह क्या लिखा हुआ है? 11। तो ये हो गया tan 56 डिग्री। तो अब मैं इसे लिख देता हूं tan 90 माइनस 34 डिग्री। तो ये बेटा कितना हो गया? cot 34 डिग्री। क्लियर है? और उसी तरह से अगर मैं tan 45 माइनस x लूं तो 1 माइनस tan x बाय 1 प्लस tan x। हम बाद में क्लास 12th में इन दोनों को एज आइडेंटिटी भी यूज करते हैं। जब हम क्लास 12th में आते हैं तो हम इनको एज आइडेंटिटी भी यूज करते हैं, ठीक है ना। एक क्वेश्चन मैं तुम्हारे लिए होमवर्क के लिए छोड़ दे रहा हूं, ठीक है ना। तो जो क्वेश्चन तुम्हारे होमवर्क का है वो है cos 9 डिग्री प्लस साइन 9 डिग्री अपॉन cos 9 डिग्री माइनस साइन 9 डिग्री। तो ये प्रूफ करना हमें tan
54 डिग्री या कॉट 36 डिग्री। ये हमारा काम होगा। बात समझ गए? ठीक है ना? ओके, वेरी गुड। उसके बाद देखो, हमने क्वेश्चन लिया है। हमें क्वेश्चन में कह रहा है प्रूफ करने के लिए, प्रूफ करो tan 69 डिग्री प्लस tan 66 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan 69 डिग्री tan 66 डिग्री इक्वल टू -1। मैंने क्या किया? सबसे पहला काम क्या किया? मैंने लेट किया। ठीक है ना? मैंने क्या लेट किया? लेट किया 69 डिग्री का नाम एंगल ए और 66 डिग्री का नाम एंगल बी। तो हमारा LHS कितना हो गया? हमारा LHS हो गया tan A प्लस tan B, tan A प्लस tan B अपॉन 1 माइनस tan A tan B। तो ये बेटा कितना हो जाएगा? tan A प्लस B हो जाएगा। अब तुम क्या करोगे? A और B पुट करोगे, फटाफट पुट कर दो। ये लो, पुट भी हो गया। ये कितना हो गया? tan 135। ठीक है ना? इसे हम क्या लिख लेते हैं? tan 180 माइनस 45, तो माइनस tan 45। सेकेंड क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, तो ये हमारा हेंस प्रूव्ड हो गया। बात समझ गए? ये हमारा प्रूव हो गया। ठीक है ना? ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। ओके, और जो लास्ट क्वेश्चन हम आज के क्लास का लेते हैं वो थोड़ा सा हाई लेवल का लेते हैं और हर चीज को मिक्स करते हुए जो भी हमने पढ़ा है। हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ 3 tan A tan B, 3 tan A tan B equal to 1, prove that, okay, prove that 2 cos A plus B, 2 cos A plus B equal to cos A minus B। ठीक है? अब हम स्टार्ट क्या कहां से करेंगे? जो हमें गिवन है, ठीक है ना? गिवन से स्टार्ट करेंगे। गिवन हमारा ये है 3 tan A tan B इक्वल टू 1। ये हमारा गिवन है। ठीक है ना? इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो पहले। ये लो, साइन कॉस में भी कन्वर्ट हो गया। ये साइन A बाय कॉस A हो गया। ये हमारा साइन B बाय कॉस B हो गया है। ठीक है ना? लास्ट में लिखेंगे, छोड़ देते हैं। इसको हमने कन्वर्ट कर दिया। ओके, अब हम क्या कर रहे हैं? ठीक है ना? यहां से 3 को हटा देते हैं। क्लियर है? तो साइन A साइन B अपॉन कॉस A कॉस B, ये हो गया मेरा 1/3। ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा 1/3। तो इसका मतलब है कॉस A बाय कॉस B अपॉन साइन A बाय साइन B 3/1। अब हम क्या करेंगे? अब हम कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो की हेल्प लेते हैं। ठीक है ना? तो बाय कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो अगर देखो इफ A बाई बी इक्वल टू C बाई डी है, तो कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो के अकॉर्डिंग ये इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है ना? एक बार न्यूमरेटर को प्लस कर दो डिनोमिनेटर के साथ, और एक बार न्यूमरेटर को माइनस कर दो डिनोमिनेटर के साथ। ठीक है ना? एक बार हमें n प्लस डी करना है और एक बार हमें n माइनस डी करना है। तो ये लो, हम कर देते हैं कॉस A कॉस B प्लस साइन A साइन B अपॉन
कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, 3 + 1 3 - 1। ओके, न्यूमरेटर हमारा कितना हो गया, आइडेंटिटी यूज कर दिया, कॉस ए माइनस बी हो गया, और डिनोमिनेटर कितना हो गया, कॉस ए प्लस बी। ये कितना आ गया, 4/2 तो 2। तो इसका मतलब कॉस ए माइनस बी हमारा कितना आ गया, 2 कॉस ए प्लस बी इज प्रूव। ठीक है ना, तो ये हमारा प्रूव हो गया। बात समझ रहे हो, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। ओके, तो आज हमने क्या किया, आज हमने ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस को, ठीक है ना, सम और डिफरेंस, सम एंड डिफरेंस या सम और डिफरेंस के फॉर्म में कंसिडर किया है। ठीक है ना, जो एंगल्स हैं हमने उनको ऐड किया या सब्ट्रैक्ट किया, और उसके बाद फॉर्मूला हमने सीखा था, हमने आइडेंटिटी सीखी, और उसके बाद उनको हमने न्यूमेरिकल में अप्लाई किया है। क्लियर है, तो इस तरह से हम अब आज की क्लास को ओवर कर रहे हैं। ठीक है ना, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू।